खाओ खाओ मेरे लाल, खाओ खाओ। अरे वहां नहीं, यहाँ रखो, यहाँ रखो। जाओ जल्दी। अच्छा दीजिए हम भी। अरे आ गए। रुकिए वहां मत बैठिए। जोर से क्यों चिल्ला रही हैं आप रानी साहिबा? यहाँ नीचे कोई कील लगी है क्या? अरे कील लगे होते तो हम नहीं, आप चिल्ला रहे होते। आप यहाँ बैठिए। तो यहाँ क्यों बैठे? ये हमारी जगह है, हम यहीं बैठेंगे। जिद बादशाह है तो बस जिद करते जाएंगे। हमने कहा ना यहाँ बैठिए। ठीक है, पता नहीं आप ये क्यों कर रही हैं। लीजिए, हम यहाँ लीजिए, बैठ गए। खुश हैं आप? अब बैठ ही गए हमारी खुशी के लिए, लेकिन एक बार भी पूछा नहीं कि हम मना क्यों कर रहे हैं बैठने से। हाँ तो अब बता दीजिए, आपने हमें वहां बैठने से मना क्यों किया? सवाल पूछ रहे या एहसान कर रहे हैं? हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं, हमें बताइए कि आपने हमें वहां बैठने से क्यों मना किया रानी साहिबा? क्योंकि वहाँ आज हमारी दादी जी बैठने वाली है। तो ऐसा बताइए ना कि क्या आपकी दादी को मरे 2 साल हो गए हैं। वो ओह, तो ऊपर वाले भी उनसे इतने तंग आ गए कि तंग आकर उन्हें फिर से नीचे भेज दिया। बस मजाक ना करे, वो हमारी दादी है। और वैसे भी दादी का श्राद्ध है कल, और कहते हैं कि श्राद्ध के दिनों ना उनकी आत्मा यहीं कहीं हमारे बीच भटकती है। और आप तो जानते हैं दादी को बीच में बैठने का कितना शौक था। हाँ, वो हम कैसे भूल सकते हैं। हमारी शादी के दिन भी हमारे बीचों बीच बैठी थी दादी। कोई अगर हमें रोकता नहीं ना तो हम उन्हीं की मांग भर देते। हाँ? बैठी थी बीच में। अब यार वो सब छोड़िए, हमें बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाना खाएं आप। हाँ। करेला दादी को बहुत पसंद था। वैसे ये भी खाइए, और ये लीजिए आपके लिए पराठे है, खाइए। हाँ, करेला तो हम खाएंगे भी नहीं, पराठा। किस चीज का पराठा है? अरे ये नीम का पराठा है। नीम? अरे नीम के भी कोई पराठे होते हैं? कौन बनाता है नीम के पराठे? दादी को बहुत पसंद था। आपकी दादी हमारे पीछे क्यों पड़ी? दादी पे थूके आप, दादी पे थूके। नहीं, ये है क्या? वैसे आपने ये क्या रखा है यहाँ पर? ये लौकी का शरबत। ये भी दादी को पसंद था? हाँ। वैसे आपकी दादी की पसंद है बहुत ही घटिया। वैसे उन्होंने ही आपको हमारे लिए पसंद किया था। हाँ, तो तुक्के लग जाते हैं कभी कभी अच्छे वाले। एक अच्छा तुक्का लग गया उनसे, हो जाता है। हमें नहीं खाना ये खाना वाना, हम कुछ और खाएंगे। खा लीजिए ना अब्बा हुजूर, कल से आपकी पसंद का खाना बनेगा। क्यों? कल से सिर्फ हमारी पसंद का खाना क्यों बनेगा? क्योंकि कल हम सब हमारे मैके जा रहे। दादी का श्राद्ध है ना। अच्छा, मतलब दादी का श्राद्ध है तो आप लोगों को जाना ही होगा। दादी का श्राद्ध है। आप तो बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जा रहे हैं। नहीं, ऐसा हमने कब कहा? तो आप रोक भी तो नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो रोक लेते हैं, रुक जाइए। आपको तो बस अपनी पड़ी है। हमारे दादी का श्राद्ध है, कैसे करेंगे? तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि दादी का श्राद्ध है तो आपको जाना ही पड़ेगा ना। अब नहीं जाएंगे तो कहाँ करेंगे दादी का श्राद्ध? यहाँ। वाह! पहली बार अक्लमंदी की सलाह दी है हमें। ऐसा हमारे मुंह से क्या निकल गया? इस साल दादी का श्राद्ध यहीं पर होगा। ओम शांति आत्मा शांति हवन संपन्न हुआ रानी साहिबा। शुक्रिया पंडित जी, बस जहाँ पना आते ही होंगे गाय कौवों और गरीबों को खाना खिलाकर। देखिए आ गए। महाराज क्या हुआ, थक गए? अरे ये क्या, पूरा खाना वापस क्यों लेकर आ गए? नहीं खाया। आपकी दादी का मनपसंद खाना देखकर कौओं ने ऊपर से ही अपनी दिशा बदल दी। धूप पे खड़े खड़े हम काले हो गए, लेकिन उन्होंने खाना चखा तक नहीं, बस ऊपर से काव 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 करके हम पर ताना मारते रहे।
गाय ने खाया, लेकिन खाते ही उल्टी कर दी। ग्वाला हम पर गुस्सा हो रहा था। ओ जापना, हमारी गैया ने आपका क्या बिगाड़ा है जो ऐसा बदला निकाल रहे हैं उससे? मंदिर के बाहर जो गरीब बैठे थे उन्होंने भी खाना खाया। 12 में से 8 गरीबों को हम अभी अभी शाही हकीम के पास छोड़कर आ रहे हैं। 90 साल की उम्र तक आपकी दादी ऐसा खाना कैसे खा सकती थी? जहाँपना, कोई बात नहीं, आपने अपनी श्रद्धा से दिया था ना। हाँ, अब उनकी मर्जी। अच्छा ये बताइए कि आपकी स्वर्गवासी दादी की कोई अंतिम इच्छा थी? हाँ पंडित जी, उनकी तो बहुत सारी इच्छाएं थी। उनकी एक इच्छा थी कि ये पतले हो जाए, उनकी ये इच्छा थी कि सलीम जैसे हमारे 10-10 बेटे हो, उनकी ये इच्छा थी कि सलीम जल्द से जल्द बड़ा होकर इनकी सारी जिम्मेदारियां उठा ले। बड़ा हो तो गया लेकिन सिर्फ शरीर से। अरे कितनी सारी इच्छाएं आपकी दादी की। अरे याद आया, उनकी एक और आखिरी इच्छा थी। एक और आखिरी इच्छा? ये आपकी दादी थी या इच्छाधारी नागिन? बस हमारी दादी का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। रानी साहिबा, शास्त्रों में लिखा है कि हर इंसान की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य है। वैसे क्या थी उनकी अंतिम इच्छा? हमारी दादी माँ को आम खाने का बड़ा शौक था पंडित जी, लेकिन बेचारी सर्दियों में ही गुजर गई। गर्मियों का इंतजार ही नहीं किया तो आम खाने को ही नहीं मिले। कोई बात नहीं, आपकी दादी की अंतिम इच्छा पूर्ण हो सकती है, मगर उसके लिए आपको हम पंडितों को दक्षिणा में 10-10 आम देने होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आम का तो मौसम भी चल रहा है। दरबान 20-25 आम लेकर आओ और वो बड़े वाले पीले वाले लेकर आना। 10-10 सोने के आम देने होंगे। सोने के आम? देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि जितना आप हम पंडितों को देंगे उसका सिर्फ 50% आपके पूर्वजों को मिलेगा। यदि आप हमें सोने के आम देंगे तो आपकी दादी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। जहाँपना, बोलिए ना, अब बोलिए अरे ना। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। पंडित जी हमें थोड़ा समय दीजिए। बीरबल 20 सोने के आमों का इंतजाम कीजिए। जहाँपना एक बार फिर सोच लीजिए। जहाँपना सोच समझ कर ही बोलते हैं, इसलिए तो जहाँपना है ये। आपका काम है ये देखना कि सोने में कोई मिलावट ना हो। क्या है कि आजकल लोग काफी मिलावटी हो रहे हैं। आखिर हमारी दादी की अंतिम इच्छा का सवाल है, उनकी आत्मा की शांति का सवाल है। दादी जी, दादी माँ, अरे 90 साल की थी वो। अरे दादी माँ। अरे तो 90 साल बहुत होता है। ठीक है, शांति शांति रानी साहिबा, शांति। और हाँ, दादी जी के खाने का सवाल, अगर उसे गाय और कौवे नहीं खाते तो किसी ऐसे व्यक्ति को खिला दीजिए जो दादी से बहुत प्यार करता हो, रानी साहिबा के अलावा। आइए आइए जहाँपना, आइए। आप बहुत थक गए हैं, हम आपको पानी पिलाते हैं। लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए। अरे हमारे सरताज, हमारे जहाँपना, हमारे नूरे नजर। अरे साहिबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब कोई ऐसा दिमाग का दौरा हो रहा तो नहीं पड़ रहा है आपको? कैसी बात कर रहे हैं आप जहाँपना? हम आपसे प्यार से बात करें इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिमाग खराब हो गया है। और वैसे भी अपने आप पर विश्वास रखिए आप। नहीं, हमें अपने आप पर विश्वास है, लेकिन जब भी आप इतने प्यार से हमसे बातें करती है ना तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, खतरे की घंटी बजने लगती है। आपको याद है कि आखिरी बार आपने कब इतने प्यार से हमसे बात की थी? जब हमारी माँ यहाँ पर आई थी। हाँ, तो इस बार कौन सी मुसीबत आ रही है? क्या? नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि आप इतना प्यार क्यों जता रही हैं हमें? क्यों? अरे आपने काम ही ऐसा किया है, और हम ही नहीं, हमारी हरी भरी देवी भी आपसे बहुत खुश है। हरी भरी देवी? हमारी दादी माँ। आपने पंडित जी से वादा जो किया है, उनके लिए वो सोने के आम देने वाले हैं आप, है ना? प्रणाम सुनार जी। अब बैठिए बैठिए, न बात ही खत्म हो गई।
हुजूर, वैसे कुछ देर में आम तैयार हो जाएंगे तो हम स्वयं महल में पहुंचा देंगे। आपके तलवार की कसम, ओ आपके सलवार की कसम, आपके बन्नी की कसम, और आपके आम आम लो, बात ही खत्म हो गई जी। ये रहा आपका आम। बात ही खा। ये लीजिए सुनहरी लाल जी, मेरे घर के कागज देख लीजिए। बनवारी, तुम्हारे मकान की कसम और उसमें रहने वाले इंसान की कसम, खिड़कियों की कसम, चार दीवारों की कसम, मकान नहीं, टूटा फूटा पुराना सा खंडहर कहो, खंडहर। हाँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। इस हिसाब से बनवारी हम तुम्हें 200 सोना मोहरे दे सकते हैं। लो, बात ही खत्म हो गई। 200 सोना मोहर। मगर ये बताइए कि आप अपना मकान बेचना क्यों चाहते? अरे राजा बीरबल, नमस्ते राजा बीरबल। प्रणाम। वो क्या है कि पिछले 7 सालों से मेरे बेटे को बच्चा नहीं हो रहा है। कई उपाय किए न बेटा, पर कुछ नहीं हुआ। फिर पंडित जी को इनकी कुंडली दिखाई। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी और माताजी की 4 धाम जाने की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो घर बेच के उन पंडितों को 4 धाम की यात्रा भेजना है। इससे घर को चिराग मिल जाएगा और मेरे बेटे को वारिस मिल जाएगा। वारिस तो मिल जाएगा, मगर मकान बेचोगे तो वारिस को दोगे क्या? हर घर की ख्वाहिश है कि उसमें वारिस का बसेरा हो, मगर ये कैसी रीत है कि चिराग तले ही अंधेरा हो। वाह वाह मित्र तानसेन, वाह, क्या खूब बात कही। मगर गुटली में गड़बड़ है। आज हमें आप पर बहुत फक्र हो रहा है। चलिए अपने दोनों पैर ऊपर कीजिए, हमें आपके पैर छूने। चलिए चलिए, दोनों पैर ऊपर कीजिए जल्दी। अरे हम दोनों पैर ऊपर करेंगे तो हम गिर नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन आपका दर्द हमारा दर्द, हम आपका दर्द सह लेंगे। चलिए ना, जल्दी कीजिए। ये छुए आपने। अब ठीक है ठीक है ठीक है। आपकी हरी भरी देवी हमारी हरी भरी देवी। मतलब आपकी दादी हमारी दादी। सच? आपने कभी बताया नहीं कि आप हमारी दादी माँ से इतना प्यार करते हैं? नहीं, हम उन्हें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। हाँ, हम भी तो वही कह रहे कि आप हमारी दादी माँ को बेहद चाहते, बेहद। इसीलिए वो जो कौओ गायों और गरीबों ने खाना नहीं खाया ना, वो हम आपके लिए लाएंगे। आप वो खाना खाएंगे। रुकिए रुकिए रुकिए। नहीं 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 रानी साहिबा, इतना भी प्यार नहीं करते हैं हम। अरे आपकी दादी की आत्मा की शांति के लिए हम आत्महत्या नहीं कर सकते। इस खाने से बचने के लिए हमें महल से बाहर भागना होगा। भागो! अरे हटो! नहीं, अरे हमने कहा हटो! नहीं, रानी साहिबा ने हमें हुक्म दिया है कि जब तक वो लौट कर नहीं आती, हम आपको इस कक्ष से बाहर नहीं जाने दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना जल्दी हुक्म भी दे दिया। ये इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर कौन है? आप? रानी साहिबा कौन है? आपकी बीवी? अब रानी साहिबा हैं क्योंकि वो एक राजा की बीवी है। जी हाँ। तो तुम किसका हुक्म सुनोगे? रानी साहिबा। गर्मी सी हो रही है ना यहाँ पर, बड़ा अजीब सा लग रहा है। हमें आपका पेचीदा सुर कुछ कुछ समझ में आ रहा है मित्र बीरबल। अजीब राग छेड़ा है पंडितों ने। पता नहीं राज्य के कितने लोगों को फंसाया हो। अरे अंडे वाले, बड़े दिनों के बाद
इतने दिनों से अंडे क्यों नहीं लाए? क्या करूं मालिक, अंडा भी तो मालिक की देन है। हमें नहीं पता था मित्र तानसेन, आप भी अंडा देते हो? ये हमने कब दिए अंडे? मालिक आप नहीं, उस ऊपर वाले मालिक की देन है। उसकी मर्जी के बगैर क्या होता है। आज हम आपको कुछ देने नहीं, आपसे कुछ लेने आए हैं। मित्र तानसेन, दे दो। ये आप क्या बात कर रहे हैं मित्र बीरबल? क्या चाहिए तुम्हें? मालिक, मुझे धन की जरूरत है, मुझे कर्ज चाहिए, मुझे एक सोने का अंडा खरीदना है मालिक। तुम्हें सोने का अंडा क्यों खरीदना है? मालिक, पूरे 1 महीने से मेरी मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए मालिक। पता नहीं मालिक, उनको किसकी नजर लग गई। तभी एक भले पंडित ने मुझे बताया कि मुझे पितृ दोष है, मुझे पूजा करके दक्षिणा में एक सोने का अंडा देना होगा। तब जाकर मेरी सारी मुर्गियां अंडा देना शुरू करेंगी मालिक। मालिक, मैं बहुत मजबूर हूँ मालिक, मेरी मदद कीजिए मालिक। इन शाकाहारी पंडितों ने तो अंडे वाले को भी नहीं छोड़ा। लीजिए पंडित जी, आपके बताए हुए 20 सोने के आम। हाँ, आराम से पंडित जी, आराम। भगवान आपका भला करे। बादशाह सलामत, आप जो भी आशीर्वाद मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, शास्त्रों में लिखा है। पंडित जी, हम तो बस चाहते हैं कि हमारा बेटा सलीम इस रियासत से बाहर निकल जाए, कहीं और जाकर आए। हमारे कहने का मतलब है, हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे राज्य में और साथ साथ में हमारे घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहे बस। हाँ पंडित जी, हम भी हमारी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। अवश्य होगी। क्या थी आपकी माता जी की आखिरी इच्छा? जो भी हो, उसके अनुरूप हमें मिलना चाहिए। याद रहे, जितना आप हमें देंगे उसका सिर्फ 50% उन्हें मिलेगा। शास्त्रों में लिखा है। जी पंडित जी, हमारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वे फिर से एक बार चलना चाहती। मतलब? हम समझाते हैं। क्या है कि हमारे माँ के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। घुटनों में? हमने बहुत सारे इलाज करवाए और इलाज का असर भी हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि इलाज पूरा हो सके वो परलोक सिधार गए। राम 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 राम। अब हम चाहते हैं कि माँ का बचा हुआ इलाज आपके द्वारा हम उन तक पहुंचा दें। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आप ही ने तो कहा है कि हम यहाँ आपको जो भी दान करेंगे उसका 50% वहां माँ को मिल जाएगा। तो लोहे के गर्मा गर्म सलिया? अरे पंडित जी, लोहा लोहे को काटता है, यही इलाज था हमारे माताजी का। क्या है कि इन्हीं गरम गरम लोहे के सलियों से उनके पैरों में 10 झटके दिए जाते थे। अब अगर उन्हें 10 झटके देने हैं तो आपको 20 देने पड़ेंगे। धर्म के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? क्यों पंडित जी, दान ग्रहण नहीं करेंगे? लेकिन हम लोहा कैसे ग्रहण कर सकते हैं? ये तो शास्त्रों में लिखा भी नहीं है। जब सोना ग्रहण कर सकते हैं तो लोहा क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? हमें पता है, आप लोगों ने बादशाह अकबर से ही नहीं, हमारे प्रजा के कई भोले मासूम लोगों से सोना लिया है। अब लोहा लीजिए। आपके शास्त्र तो यही कहते हैं ना? हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए थे, धर्म के नाम पे लोगों को लूट रहे थे। अब ऐसा नहीं करेंगे। ये लीजिए आपके आम, हमें नहीं चाहिए, बस हमें जाने दीजिए। हमें नहीं चाहिए। वाह बीरबल, वाह वाह वाह। कुछ वक्त के लिए धर्म के नाम पे तो हम भी अंधे हो गए थे,
क्या अनोखा तरीका ढूंढा है सबक सिखाने का। लेकिन इस सब की जरूरत क्या थी बीरबल? अरे कुछ सोने के आम थे, अगर चले जाते तो चले जाते। राज्य का खजाना कम थोड़ी ना हो जाता। राज्य का खजाना तो कम नहीं होता जापना, मगर अंधविश्वास बढ़ जाता। और सोचिए, जिस राज्य का राजा ही अंधविश्वासी हो तो प्रजा तो बिल्कुल ही अंधी हो जाएगी। वाह बीरबल वाह, बड़ी दूर की सोची आपने। हमें आप पर नाज है। अब इनकी क्या जरूरत। ये लीजिए बलदेव, हटाइए इन्हें। जहाँ पना